माई सेल्फ सर्वेश वर्धन और आज की क्लास में हमने न्यूटन्स लॉ पर बेस्ड क्वेश्चन लिया है जो आपको मेन स्क्रीन पे दिख रहा होगा। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि एक मासलेस ट्रायंगुलर फ्रेम है, ठीक है, जो हॉरिजॉन्टल लेवल में है और इसके तीनों वर्टेक्स से स्ट्रिंग पास करते हुए पुली से गुजर रहा है और ये दोनों स्ट्रिंग के एंड में दो स्मॉल पार्टिकल है, ठीक है। और ठीक उसी तरह से इसमें भी दोनों एंड में दो पार्टिकल सेम मास का बंधा हुआ है, इसमें भी ठीक उसी तरह से बंधा हुआ है और ये तीनों आइडेंटिकली है, मतलब सिमेट्रिकल है। पूछा जा रहा है कि किसी इंस्टेंट पे जब ये स्ट्रिंग हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल बना रहा है उस समय अगर इस फ्रेम को रेस्ट से रिलीज कर देंगे तो इस फ्रेम का एक्सेलेरेशन कितना होगा, ठीक है। तो ऐसे प्रॉब्लम्स को डील करने के लिए होता तो मतलब सोचते तो इस तरह से हैं कि जितने पार्टिकल हैं उसके लिए न्यूटन्स लॉ लिखेंगे और फिर हम कंस्ट्रेंट रिलेशन लिखेंगे जो रिलेट करेगा दो बॉडी के बीच के एक्सेलेरेशन को। लेकिन इसमें बहुत सारे पार्टिकल हैं तो कुछ सिमेट्री का यूज करके हम वेरिएबल की संख्या कम कर सकते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि ये तीनों का तीनों स्ट्रिंग जो है आइडेंटिकल होगा, तो सारे स्ट्रिंग में टेंशन की वैल्यू टी ही होगा। यहाँ से यहाँ तक टेंशन टी होगा, इसमें भी टेंशन टी होगा और इस स्ट्रिंग में भी टेंशन टी ही होगा, ठीक है। और तीनों आइडेंटिकल पार्टिकल है इसलिए तीनों का एक्सेलेरेशन सेम होगा और इन तीनों का एक्सेलेरेशन ये सेम होगा, ठीक है, सिमेट्री का यूज करके, ठीक है। तो हम सबसे पहले ये फ्रेम का फ्री बॉडी डायग्राम बना रहे हैं। इस फ्रेम को इस हॉरिजॉन्टल से देखेंगे तो यहाँ पे जो रस्सी में टेंशन होगा ये टी, इस टेंशन को हम लोग दो कंपोनेंट में रिजॉल्व कर सकते हैं। ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल थीटा होगा। इस हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को टी कॉस थीटा और वर्टिकल कंपोनेंट हमारा टी साइन थीटा होगा। ठीक उसी तरह से यहाँ पर भी टेंशन का वर्टिकल कंपोनेंट टी साइन थीटा होगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट टी कॉस थीटा होगा। ठीक यहाँ पर भी उतना ही वर्टिकल कंपोनेंट टी साइन थीटा और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट टी कॉस थीटा होगा। अगर ठीक है, उसी तरह से ये जो स्ट्रिंग है यहाँ डाउनवर्ड डायरेक्शन में टी, फिर यहाँ पर भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में टी, फिर यहाँ पर भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में टी, ये टेंशन फोर्स लगेगा। और सिर्फ हॉरिजॉन्टल अगर हम फोर्स को कंसीडर करें तो हमें इस तरह का फोर्स दिखेगा। ये टी कॉस थीटा सिर्फ हमारा ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट टी कॉस थीटा होगा, यहाँ पर भी टी कॉस थीटा, यहाँ पर भी टी कॉस थीटा, ठीक है। ये तीनों जगह पर टी कॉस थीटा होगा। तीनों हॉरिजॉन्टल फोर्स को अगर हम यहाँ कंसीडर करेंगे तो हमारा ये टी कॉस थीटा होगा और ये टी कॉस थीटा होगा, ये टी कॉस थीटा होगा, ठीक है। और हम पॉलीगॉन लॉ से हम कह सकते हैं तीनों का रिजल्टेंट जो होगा वो जीरो होगा, ठीक है। अब हमारा वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्स जो है उसको हम देखना चाह रहे हैं। तो वर्टिकल डायरेक्शन में तीनों वर्टेक्स पे टेंशन के वजह से अपवर्ड डायरेक्शन में टी साइन थीटा होगा, ठीक है, और प्रत्येक वर्टेक्स पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में टेंशन टी लगेगा। इस फ्रेम पे अगर हम सारा वर्टिकल फोर्स को अगर हम एक्सप्रेस करें तो हमारा इस तरह से होगा। मुझे पता चल गया कि इस फ्रेम पे वर्टिकल डायरेक्शन में टी साइन थीटा है, इस वर्टेक्स पे टी साइन थीटा, इस वर्टेक्स पे टी साइन थीटा और इस वर्टेक्स पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में टी, यहाँ पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में टी, यहाँ पर भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में टी, ठीक है। मान लेते हैं इस फ्रेम का एक्सेलेरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में एफ है और मास ऑफ फ्रेम 0 दिया हुआ है, ठीक है। तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में अगर हम न्यूटन्स लॉ लिखें तो हम लिख सकते हैं 3t, ये 3t माइनस 3t साइन थीटा इज इक्वल टू मास ऑफ फ्रेम इंटू एक्सेलेरेशन ऑफ फ्रेम। चूँकि मास ऑफ फ्रेम 0 है इसलिए RHS की वैल्यू हमारा 0 होगा। और अगर यहाँ फिर हम टेंशन ये 3t कॉमन ले लेते हैं तो 3t कॉमन लेने के बाद 3t इंटू 1 माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू 0। यहाँ साइन थीटा का वैल्यू 1 हो नहीं सकता है क्योंकि थीटा इज इक्वल टू इसके लिए 90 डिग्री होना पड़ेगा जो दिया हुआ क्वेश्चन में नहीं है। तो थीटा का वैल्यू 90 डिग्री नहीं हो सकता है, इसलिए ये इक्वेशन तभी सही होगा जब ये टेंशन की वैल्यू 0 होगा। कहने का मतलब है कि तीनों स्ट्रिंग में
टेंशन का वैल्यू यहाँ पे 0 हो गया। किसी एक पार्टिकल को हम सिस्टम मान लेते हैं और फिर एक्सेलेरेशन फाइंड कर लेते हैं। इस पार्टिकल पर फोर्स mg लग रहा है, टेंशन ऊपर लग रहा है, और एक्सेलेरेशन मान लेते हैं इस पार्टिकल का डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, और हमें अभी कैलकुलेट हमने किया है कि टेंशन का वैल्यू 0 होगा। न्यूटन्स लॉ अप्लाई करते हैं तो mg माइनस टी इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलेरेशन। टेंशन का वैल्यू 0 पुट करने के बाद हमारा आ गया एक्सेलेरेशन ऑफ पार्टिकल इज इक्वल टू जी, मतलब जितने भी पार्टिकल होगा वो सब का सब फ्री फॉल गिरेगा। हमें पता चल गया प्रत्येक पार्टिकल का एक्सेलेरेशन जो होगा वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जी होगा, मतलब हर पार्टिकल जो है वो जी एक्सेलेरेशन से डाउनवर्ड डायरेक्शन में गिर रहा होगा। ठीक है, अब मुझे फाइंड करना है फ्रेम का एक्सेलेरेशन। तो फ्रेम का एक्सेलेरेशन निकालने के लिए हमको कंस्ट्रेंट रिलेशन लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो हम कंस्ट्रेंट रिलेशन ये तीनों स्ट्रिंग में से किसी एक स्ट्रिंग के लिए लगा सकते हैं। एक स्ट्रिंग के लिए भी हम ये सिग्मा टी डॉट ए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो साथ ही साथ किसी भी फ्रेम में लगा सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि ये इनर्शियल ही फ्रेम हो, कोई ज़रूरी नहीं है कि ये रिलेशन हम ग्राउंड पे ही बैठ के लिखें। हम यहाँ पे हम इस केस में ये जो फ्रेम है उस पर बैठ करके सिग्मा टी डॉट ए का रिलेशन अप्लाई कर रहे हैं। हम इस क्वेश्चन में ये फ्रेम पे बैठ करके सिग्मा टी डॉट ए इज इक्वल टू 0 रिलेशन को अप्लाई करके कंस्ट्रेंट रिलेशन हम लोग फाइंड कर रहे हैं। मान लेते हैं कि इस फ्रेम का एक्सेलेरेशन जो है हमने माना है डाउनवर्ड डायरेक्शन में एफ। ठीक है, फ्रेम का एक्सेलेरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में एफ माना है, लेकिन जब ये ऑब्जर्वर यहाँ बैठेगा, ठीक है, तो इस फ्रेम का मोशन के वजह से ये पुली ऊपर की तरफ मूवमेंट करता हुआ नजर आएगा इस ऑब्जर्वर को, और ये पार्टिकल चूंकि ग्राउंड के रिस्पेक्ट में आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मान लेते हैं हम किसी पार्टिकल का अगर हमको किसी पार्टिकल का एक्सेलेरेशन विथ रिस्पेक्ट टू फ्रेम निकालना है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, एक्सेलेरेशन ऑफ पार्टिकल माइनस एक्सेलेरेशन ऑफ फ्रेम। ठीक है, इसको अप्लाई कर सकते हैं। और इसका अगर हम डाउनवर्ड डायरेक्शन में कंपोनेंट लें तो इसके वैल्यू एक्सेलेरेशन ऑफ पार्टिकल का डाउनवर्ड डायरेक्शन में जी है और एक्सेलेरेशन ऑफ फ्रेम भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में ए एफ है, तो हम लोग यहाँ से जी माइनस ए एफ लिख सकते हैं। मतलब हर पार्टिकल जो है वो जी माइनस ए एफ एक्सेलेरेशन से ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करता हुआ नजर आएगा इस ऑब्जर्वर को। अब ये ऑब्जर्वर सिग्मा टी डॉट ए का रिलेशन अप्लाई कर रहा है, सिग्मा टी डॉट ए इज इक्वल टू 0 का रिलेशन अप्लाई कर रहा है। तो यहाँ पर अगर हम देख रहे हैं तो टेंशन और एक्सेलेरेशन के बीच में 180 डिग्री का एंगल है, तो यहाँ से लिखेंगे टी इंटू जी माइनस ए एफ कॉस 180 डिग्री, यहाँ लिखेंगे टी इंटू जी माइनस ए एफ कॉस 180 डिग्री। ये दोनों मिल करके ये हो जाएगा -2t इंटू जी माइनस ए एफ। फिर लिखेंगे यहाँ पे, देखिए ध्यान से इस पुली पर, तो इस पुली पर दो टेंशन लग रहा है, एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में टी लग रहा है और एक इधर की तरफ टी लग रहा है। तो हम एक एक करके इसके वजह से वर्क डन अगर हम लिखेंगे तो ये सिग्मा टी डॉट ए लिखेंगे तो होगा टी इंटू ए एफ इंटू कॉस 180 डिग्री, तो ये हो जाएगा माइनस टी इंटू ए एफ। ठीक है, और अगर इस टेंशन की वजह से लिखेंगे तो होगा टी इंटू ए एफ इंटू इन दोनों के बीच का एंगल कॉस 90 डिग्री प्लस थीटा इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो आप टेंशन की वैल्यू रिमूव कर सकते हैं और ए एफ कॉमन लेंगे तो ए एफ इंटू 1 माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू, यहाँ से आप देखिएगा 2g बाहर निकल जाएगा और ए एफ की वैल्यू आएगा 2g बाई 1 माइनस साइन थीटा। ठीक है, तो इस तरह से आप इस फ्रेम का भी एक्सेलेरेशन फाइंड कर सकते हैं। ये हम लोगों का कैलकुलेशन हो चुका। ठीक है, और इस वीडियो को आप अधिक से अधिक अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें, और अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी सारी वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके, और बेल आइकन को दबा देंगे। ठीक है, और हम बहुत जल्द नए टॉपिक पे वीडियो सॉल्यूशन लेकर के आपके सामने उपस्थित हो रहे हैं। तब तक बाय बाय।